नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यानी कि ये जो श्लोक है भगवद गीता का, ये आपने कईयों बार सुना होगा कि आत्मा को ना ही कोई मार सकता है, ना ही शस्त्र उसे काट सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है, ना ही वायु उसे सुखा सकती है। ये श्लोक जो है अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो कईयों बार आपने सुना होगा, कई बार आपने जो है तो तमाम पंडित या पुरोहित या तमाम जो कथावाचक या कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा। या फिर दर्शन की अगर बात की जाए, फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम, उसमें अगर बात की जाए तो उसमें भी जो है कई बार आपने आत्मा का जिक्र सुना होगा। लेकिन जब बात आत्मा की होती है तो कहा जाता है कि आत्मा नित्य है और मतलब जो है हमेशा शाश्वत है, इटर्नल है। वो कभी भी जो है मरती नहीं है। उसका वो सिर्फ जो है हर बार एक नए शरीर के साथ आती है और नए शरीर के साथ चली जाती है। हालांकि दर्शन की बातों में अगर हम जाएंगे तो काफ़ी जो है उसमें जानने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आत्मा है यानी कि सोल है या फिर जो रूह है, इसका जो है वज़न कितना होता है, वेट कितना होता है। आपने कई बार जीके की किताबों में या जनरल नॉलेज की किताबों में जो है आपने पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा या आपने सुना होगा या कहीं से भी जो है आपको बताया गया होगा कि आत्मा का वज़न 21 ग्राम होता है, 21 ग्राम। आखिर क्या ये सच्चाई है? कैसे जो है 21 ग्राम निकाला गया? क्या वाकई में आत्मा का वज़न होता है? क्या जो है रिसर्च की गई थी? क्या जो है उसके रियलिटी है? क्या सच्चाई है? क्या हकीकत है? आज सबसे पर्दा उठेगा। आपको कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है इस चैनल को। और मैं आपको वीडियो की स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको छोटा सा अपना प्रचार कर देता हूं। इस चैनल पे आपको घंटों का कंटेंट बहुत सारा पढ़ा मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट से आप चाहते हो वो मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को एक्सप्लोर कीजिए जा करके। चलिए जो है बिना किसी बकवास के अपने जो पुराने तरीके होते हैं उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सोल यानी कि आत्मा। आत्मा की जब वजन की बात की जाए तो जैसा कि जो है पुराना अगर हिस्ट्री उठाकर आप देखोगे, इतिहास उठाकर देखोगे या दर्शन की किताबों को उठाकर देखोगे, चाहे आप इंडियन लिटरेचर उठा के देख लीजिए, इंडियन फिलॉसफी उठा के देख लीजिए, वेस्टर्न फिलॉसफी उठा के देख लीजिए, इंडियन फिलॉसफी की तब भी गरिमा है। इंडियन फिलॉसफी जो है आत्मा को जो है अलग मानती है, लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में देखा जाए तो आत्मा को माइंड ही माना गया है, यानी कि जो सोल है वो माइंड ही है। यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी की जो है यहाँ पे आप हंसी उड़ा सकते हो कि कितनी बेवकूफ़ी भरी बात कही है वेस्टर्न फिलॉसफी में कि आत्मा जो है उसको माइंड ही मान लिया गया है। ठीक है, लेकिन हमारी इंडियन फिलॉसफी में ऐसा नहीं है। इंडियन फिलॉसफी में जो है आपको पता है द्वैत, अद्वैत और अद्वैत द्वैत ऐसे करके कई सारी जो है फिलॉसफी हमारे दर्शन में जो है दी जाती हैं। फिलहाल हम उन पे जो है बात नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं दर्शन का भी स्टूडेंट हूं और फिलॉसफी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही साथ मुझे तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट जो है पसंद आते हैं, बस कुछ को छोड़ दिया जाए तो। क्योंकि इग्नाइटेड माइंड्स जो होते हैं उन्हें जो है कोई एक सब्जेक्ट नहीं, उन्हें दुनिया को समझने में इंटरेस्ट होता है। फिजिक्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। और चलिए जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी का मतलब अगर हम 20th सेंचुरी में देखा जाए तो अमेरिका के एक व्यक्ति थे, वो बॉस्टन शहर में और डोरचेस्ट इलाका है वहाँ का, बॉस्टन शहर में डोरचेस्ट इलाके में रहते थे। उनका नाम था डंकन मैकडॉगल। और ये जो है ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है वहाँ पे जो है अपना में जो स्कूल ऑफ मेडिसिन की जो है पढ़ाई कर रहे थे, जो स्कूल ऑफ मेडिसिन जो था उसकी पढ़ाई कर रहे थे, उसमें पढ़ाई कर रहे थे। ये स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, इनके दिमाग में एक बात खुरापात सूझी कि दरअसल इनके जो ये जिस अस्पताल में काम करते थे, जिस हॉस्पिटल में काम करते थे, उनके मालिक एक बार जो है चाइना से एक तराजू लेकर के आए। जब तराजू लेकर के आए तो इन्होंने देखा कि उस तराजू में जो है वज़न जो है एकदम एक्यूरेट नापा जाता है। तो चूँकि ठहरे डॉक्टर और डॉक्टर झटका, तो इनके दिमाग में एकदम जो है आइडिया आया, ठीक है, कि यार आत्मा का वज़न भी तो होता होगा। जैसे अगर देखा जाए तो व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर से क्या निकल जाता है, जो व्यक्ति डेथ हो जाता है। अब कोई लोग कहता है कि यार मरने को तो जो है एक बहाना चाहिए, बस जो है मौत आती है चली जाती है। तो इनके दिमाग में खुरापाती आइडिया आया कि यार कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो है इंसान के शरीर से निकल जाती है और व्यक्ति जो है डेड हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्राण पखेरु उसके उड़ जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते इन्होंने क्या किया कि उस तराजू को मंगाया। उस तराजू में जो कि क्या होता था कि वो तराजू इतना स्पेशल था कि उसमें 1 औंस का भी वज़न अगर जो है कोई भी जो है उसमें फ़र्क आता था, 1 औंस का मतलब होता है 28 ग्राम तक का। अगर उसमें कोई डिफ्लेक्ट आता था तो तराजू आराम से जो है बता देता था कि इतना जो है सर वज़न कम या ज़्यादा हुआ है। तो इसको लेकर के इन्होंने सबसे पहले सोचा कि बकरा कौन बनाया जाए।
तो चूँकि ये ठहरे डॉक्टर और डॉक्टर तो डॉक्टर, तो इन्होंने जो है एक बकरा बनाया टीबी के मरीज़ को। सवाल ये कि सर टीबी के मरीज़ क्यों? क्योंकि टीबी का मरीज़ जो है मरने के बाद फड़फड़ाता कम है। फड़फड़ाने का तात्पर्य ये है कि फड़फड़ाएगा तो जो है वजन में जो है गलतियाँ आएंगी, एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे मैं आपको बता दूं फिजिक्स की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में आप एररलेस काम कर ही नहीं सकते हो लगभग, तो एरर आता ही है। लेकिन इन्होंने जो है टीबी के मरीज़ को इसलिए जो है पकड़ा क्योंकि जो है टीबी के मरीज़ कम फड़फड़ाता है मरने के बाद, इससे जो है जो मेजरमेंट होगा वो बहुत सही होगा और हिले डुलेगा नहीं। अच्छा, अब जो है इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया 10 अप्रैल 1901 को, यानी कि 10 अप्रैल 1901। इन्होंने जो है एक व्यक्ति को पकड़ा और उस व्यक्ति को जो है वजन को मरने के तुरंत बाद और तुरंत पहले का जो है डिफरेंस इन्होंने निकाला, तो इन्होंने पता चला कि उस व्यक्ति का जो वजन निकल के आया वो आया 21.2 ग्राम। 21.2 ग्राम। अब आप देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी लोगों ने की है इसको फैलाने में। बस पहला ही एक्सपेरिमेंट हुआ और 21.2 ग्राम आया और सारे अखबारों में छप गया कि आत्मा का वजन 21.2 ग्राम, 21.2 ग्राम, और आज भी जीके की बुकों में जो है यही छपा होता है। और ये देखिए पहले एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और यही सारे बवाल जो है काट दिया पूरा वेस्टर्न मीडिया ने। और लेकिन ये डॉक्टर जो थे, डॉक्टर साहब, उन्होंने जो है स्वयं बताया कि इसमें हो सकता है कि पानी, खून, पसीना या जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे शरीर का या ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकता है ये सारी चीज़ें हो गई हों। तो उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि 15 ग्राम वजन आया। लेकिन 15 ग्राम, शुरू में तो 15 ग्राम वजन कम हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद 28 ग्राम और गिर गया। ये था दूसरा एक्सपेरिमेंट। मतलब कितना हास्यप्रद और कितना जो है जोक टाइप का लग रहा है। फिर इन्होंने जो है थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट जब ये करने वाले थे तो पूरी दुनिया में जो है एकदम ये क्रिटिसाइज होने लगा कि भैया आत्मा का वजन आप मत तौलिए, ठीक है, ये जो है विज्ञान और अध्यात्म जो है तुम क्या कर रहे हो, मतलब यार हैं काहे जो है किन बात में गुजर रहे हो। तो इन्होंने जो है थर्ड एक्सपेरिमेंट को कंसिडर नहीं किया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया? फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक महिला को पकड़ा। महिला थी डायबिटीज़ की पेशेंट और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इन्होंने डायबिटीज़ का जो महिला थी उसको जो है मेजरमेंट जो है करना चाहा, लेकिन उसको माप नहीं पाए क्योंकि जो है पूरी दुनिया से इनका विरोध चल रहा था, ठीक है, और पूरी दुनिया जो है इनको क्रिटिसाइज़ कर रही है, इसलिए जो है इन्होंने जो है उसको माप नहीं पाए, यानी कि मेजरमेंट उसका नहीं कर पाए जो महिला थी। अगला जो है 5वीं बार जब ये एक्सपेरिमेंट करने गए तो तराजू ने भी जो है शर्मा करके इनको धोखा दे दिया और तराजू फेल हो गया, ठीक है, यानी कि तराजू फेल हो गया 5वीं बार में। छठी बार की अगर बात की जाए, यानी कि 6th टाइम की बात की जाए, तो ये जो है जैसे ही जो है नापने के लिए तराजू को एडजस्ट कर रहे थे, पता चला उसी समय व्यक्ति मर गया। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाया। मतलब कितना जो है ये एकदम लॉक्टर चैलेंज टाइप का लगता है। और जो है मतलब हंसी वाला बात है कि 6 एक्सपेरिमेंट टोटल इन्होंने किए और इनकी जो है आत्मा यहीं पे जो है दम नहीं तोड़ी, इनकी आत्मा काफ़ी आगे तक गई। फिर इन्होंने जो है एक बहुत ही मतलब मज़ेदार काम किया। इन्होंने क्या किया, 15 कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट कर डाला, ठीक है। तो जब 15 कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट कर डाला, यानी कि डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने जो है पाया कि डॉग में जो है कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है मरने के बाद। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया कुत्तों में जो है आत्मा होती ही नहीं है। वाह डॉक्टर साहब वाह। तो कुत्तों में जो है इन्होंने आत्मा को इनकार कर दिया कि कुत्तों में जो है कोई आत्मा नहीं होती है, ठीक है, वो जो है उसमें कोई आत्मा ही नहीं पाई जाती है। तो ये डॉक्टर साहब के बयान थे। अब सवाल ये है कि सर आप कैसे बोल रहे हो, क्या सबूत है, कहाँ पे जो है पढ़ के आए हो या कहाँ पे जो है फर्रा आप खोले बैठे हो? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो मैं आपको बता दूँ, ये 1907 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च में जो है ये डॉक्टर साहब के 1907 में ये लेख, यानी कि जो रिसर्च थी उसको जो है रिजल्ट उन्होंने स्वयं पब्लिश किए। उन्हीं में के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद जो है 21वीं शताब्दी में एक मैरी रोच नाम की एक लेखिका हैं, यानी कि लेखिका मतलब ऑथरेस। तो इन्होंने जो है एक बुक लिखी, स्पूक साइंस टैकल्स ऑफ आफ्टर लाइफ। मैं अपनी भाषा को समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी में दिक्कत है। तो 30 से 200 ग्राम इन्होंने जो है भेड़ों पे एक्सपेरिमेंट किया 21वीं शताब्दी में। तो उन्होंने पाया कि 30 से 200 ग्राम का जो है वजन भेड़ों में घटता नहीं है,
बल्कि बढ़ जाता है। तो ये सारे जो है पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट किए गए। अब इसका एक्सपेरिमेंट का जो है जो डॉक्टर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया उसके क्रिटिसाइज में आपको आलोचनात्मक जो है चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आप किस तथ्य पे कहने लगे कि ये जो वजन कम हुआ है वो आत्मा का ही वजन है। मतलब बात तो ये हुई कि जैसे मान लीजिए जो है एक कमरे में 100 लोग हैं, एक कमरे में 100 लोग बंद हैं और किसी की घड़ी चोरी हो गई और हम आएँ और किसी एक पर्सन को 100 में से एक पर्सन को निकालें और कह दें कि तुमने चोरी की। अरे भैया, हमारा शरीर इसी प्रकार से, इसमें बहुत सारे आर्गन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ ये कैसे कह सकते हो कि जो वजन कम हुआ है ये आत्मा की ही वजह से कम हुआ है? तो एक मजाक सी बात है। पूरी दुनिया में जो है इन डॉक्टर साहब को क्रिटिसाइज़ किया गया और इनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन ये मजाक इतना फेमस हुआ कि आजकल के जो जीके किताबें या फिर कई सारी बुकों में जो है या फिर कई सारे बच्चों को ये गलत चीज़ें पता हैं। और ये हो सकता है आज जो है मैंने आपको वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा और हमारे चैनल को एक्सप्लोर जरूर करें जाकर के। यहाँ पे आपको घंटों का कंटेंट मिल जाएगा इफ़ यू आर एन इग्नाइटेड माइंड। थैंक यू।